हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सुंदर लोहार, लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुमेरपुर। आज हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। 9th और 10th जहां से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, बिल्कुल बेसिक हम सीखेंगे। यदि आज पढ़ाया हुआ आपको कंफर्म हो जाता है, अच्छे से आ जाता है, तो मेरा विश्वास है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपके समकोण त्रिभुज, दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है मोस्टली। अब देखिए, व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। द ट्राइंगल whose one angle is 90 degree is called right angle triangle। यहां पर देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है ए बी एंड सी। ये समकोण त्रिभुज है, इसका ये कोण 90 डिग्री का है, इसलिए समकोण त्रिभुज कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल रेस्ट ऑफ टू एंगल्स, बाकी के ये दो कोण है, एंगल ए एंड एंगल सी, ये आपके एक्यूट एंगल्स या न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून कोण किसे कहेंगे? ऐसा कोण जिसका मेजर 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण या एक्यूट एंगल्स कहते हैं। हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज ऑलवेज रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसलिए या तो हम कोण ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे या एंगल सी के लिए लेंगे। अब जब भी इसके हम क्वेश्चन करते हैं तो इंपॉर्टेंट है कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स डिसाइड करनी नहीं आती है तो आपको लाइफ टाइम तक ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। अब देखिए, इन साइड्स को डिसाइड कैसे करते हैं। फर्स्ट, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज हाइपोटेनियस, कर्ण हो जाएगी हिंदी में। यहां पर देखिए, ये 90 डिग्री एंगल है, इसके अपोजिट साइड ए सी, इसे हम हाइपोटेनियस कहेंगे, हिंदी में कर्ण। तो पहले साइड आपकी डिसाइड हो गई, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस या कर्ण। दूसरी जो साइड होती है गिवन एंगल। अब यहां पर देखिए, यदि आपको ये एंगल गिवन है थीटा, एंगल ए इज गिवन थीटा, तो इस थीटा के अपोजिट यानी साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज परपेंडिकुलर या लंब होगी, तो इसके अपोजिट साइड ये हो जाएगी बीसी, परपेंडिकुलर ये लंब कहलाएगी। और जो रेस्ट ऑफ साइड्स, जो साइड शेष रह जाती है, उसे हम बेस या आधार कहते हैं। तो अपनी ये ए बी साइड शेष रही है, ये आपके बेस हो जाएगी, इसे हम आधार कहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों साइड को डिसाइड करना है। यदि आपको साइड डिसाइड करनी नहीं आती है तो बहुत प्रॉब्लम होगी ट्रिग्नोमेट्री को सीखने में। अब यहां पर देखिए, इफ एंगल इज गिवन सी इज थीटा, यहां पर एंगल गिवन है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो आपको वही फॉलो करना है जो आपको बताया। 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस, इसको हम कर्ण कहेंगे। सेकंड साइड कौन सी डिसाइड होगी? इस थीटा एंगल के अपोजिट ए बी, इसे हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लंब। और जो साइड आपकी शेष रह जाएगी वो आपके बेस कहलाएगी आधार। तो पहला काम हमें आ गया कि ट्राइंगल की साइड्स को हम कैसे डिसाइड करते हैं। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है। इन साइड्स के अंदर इन भुजाओं का जो अनुपात होता है अलग अलग, कभी बेस और हाइपोटेनियस का आएगा, कभी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, कभी परपेंडिकुलर और बेस।
इनके जो रेशियोज होते हैं वो 6 रेशियोज होते हैं। आपको इनको समझने के लिए पहला जो आपका रेशियो होगा साइन, SINE, इसको हम शॉर्ट के अंदर साइन सिंबॉलिकली रूप से लिखेंगे। इसके आगे CO लगा तो कोसाइन। दूसरा रेशियो होगा कोसाइन, शॉर्टली इसको हम कॉस, टेंजेंट, टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म टेन, देन कोसेकेंट, ये इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, शॉर्ट में इसको हम कहेंगे कोसेक। कोसाइन का जो रेसिप्रोकल होगा सेकेंट, इसे हम सेक, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, इसे हम कॉट कहेंगे। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए व्हाट इज साइन थीटा। सबसे पहले इसको पढ़ना आना चाहिए। पढ़ेंगे कैसे हम? साइन ऑफ एंगल थीटा इक्वल रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। लंब और कर्ण, इसका जो रेशियो होता है दैट इज साइन थीटा। कॉस थीटा आपका क्या होगा? दिस इज रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूस। आधार और कर्ण, इसका जो अनुपात होगा वो कॉस थीटा होगा। टेन थीटा ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, और लंब और आधार का रेशियो होगा। अब देखिए साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक, और कोसेक का फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाएगा H/P। सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, और इसका आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक थीटा इक्वल H/B, इसका उल्टा। और टेन का अपोजिट रेसिप्रोकल कॉट, ये B/P। शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे याद करेंगे? आपको लिखना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इक्वल पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। वापस देखिए, शॉर्ट याद रखने के लिए साइन कॉस टेन इक्वल पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। साइन थीटा मीन्स P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज B/H एंड टेन थीटा इज P/B। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके याद हो गए। हिंदी में यदि आपको याद रखना है LAL, लाल अपॉन कक्का। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल आधार बटा कर्ण, टेन थीटा इक्वल लंब अपॉन आधार। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको इजीली याद हो जाएंगे। इनके उल्टे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट। इसको उल्टा लिख दो H/B अपॉन P/B। तो H/P कोसेक थीटा, H/B सेक थीटा, एंड B/P इज कॉट थीटा। यहाँ कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, आधार बटा लंब कॉट थीटा। एक और इसमें जो आपको याद करना है पाइथागोरस थ्योरम, इसका भी यूज आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इससे 3 फॉर्मूले बनेंगे आपके। फर्स्ट H फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस इक्वल रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। परपेंडिकुलर फाइंड करना इक्वल रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एंड बेस फाइंड करना है इक्वल अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो ये यदि आप सब याद रखेंगे तो मैं समझता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये आपको याद नहीं तो फिर ट्रिग्नोमेट्री आपके समझ में बहुत मुश्किल से आएगी, या कहीं कहीं आप गलतियां करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अभी इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस पर कमेंट दीजिए, और मेरा चैनल श्याम सुंदर लोहार को यूट्यूब पर अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे के वीडियो भी देख सकें। मैं फिर हाजिर होता हूं अगला वीडियो लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।